हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आइए एंजल्स की ब्लेसिंग लेके हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आज मैसेज कार्ड्स भी हैं प्लस द गुड ओल्ड टैरो हैं। दोनों कार्ड्स का मिश्रण निकालेगा आपके व्यक्ति की भावना एकदम खींच के, एकदम डीपली। आपको सिर्फ इतना करना है, एक तो अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना है और उसी के साथ साथ आपको इस रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाए। इसके अलावा जिस भी भाग से रेजोनेट करें मुझे जरूर बताएं। अगर आप इनिशियली इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं से रेजोनेट नहीं करते हैं, तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। जब देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको राशियां बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी और हाईलाइटेड होंगे, वो जरूरी नहीं है कि आपके हों ही, बट समवेयर दोज डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बताऊंगी। प्लस मैसेज कार्ड्स बता के सारी भावनाएं मैं आपको बताऊंगी आपके व्यक्ति की। सबसे पहले हम एक कार्ड यहाँ से निकालेंगे, दूसरा कार्ड यहाँ से। आप जानते हैं मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ कार्ड्स के साथ। इससे बहुत ही अच्छा एक तो मिश्रण आता है कार्ड्स का, प्लस एक कार्ड को दूसरा कार्ड बड़ी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई भी कर देता है। दैट इज ऑल वी नीड टू गेट द करेक्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेट रीडिंग। तो देखिए पहला कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नंबर 4, नंबर 22, ओके, नंबर 31। ये आपके व्यक्ति की मूलांक या आपका सॉरी डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मूलांक 4 हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पे पहले मैं राशियां बता दूं फिर आपको और चीजें बताती हूँ। द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 28, ये आपके व्यक्ति आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ऑल राइट, द 6 ऑफ सॉर्ड्स, इम्पेशंस। ओके, नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 24 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके व्यक्ति की। नंबर 16 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। क्रॉस रोड्स के साथ आया है द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओए होए 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 होए, क्रश। लोग जो रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और क्रश के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। द 2 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 2 आपके व्यक्ति का मूलांक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। उसके अलावा नंबर 11 भी हो सकती है, नंबर 20 भी हो सकती है। द 8 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ आ गया है प्रेशियस। नंबर 8, नंबर 26, नंबर 17 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अच्छा, राशियां क्या दिख रही हैं? एक तो मुझे तुला राशि दिख रही है, दैट इज लिब्रा। मुझे कुंभ राशि दिख रही है, एक्वेरियस। मुझे एरीज, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न ये भी दिखाई दे रहा है, सेजिटेरियस, एंड काफी हद तक मुझे यहाँ पे लियो भी यानी कि सिंह राशि भी दिखाई दे रही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनिशियली मुझे कैसी एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है ना, कि आप अपने व्यक्ति पे ना बहुत टाइम से शक कर रहे हो या फिर मिसट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको उस पर भरोसा तो रह नहीं गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे भरोसा बहुत लैक कर रहे हो। इसने ऐसी हरकतें की हैं कि आपका अपने व्यक्ति पे से भरोसा मुझे दिखाई देता है, उठ गया दिखाई देता है। ओके, और आपका व्यक्ति आपके लगाए हुए इल्जामों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उल्टा आपका व्यक्ति आपसे कह रहा है दैट योर डाउट इज किलिंग मी एंड द डाउट इज एंडिंग और डिस्ट्रॉइंग द ट्रस्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस। हालांकि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं आपको गैसलाइट कर रहा है। ये व्यक्ति जानता है कि इसने गलती की है, लेकिन अगर आपके सामने ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसको अपनी हार समझ रहा है, इसलिए ना आपको सच्चाई कबूल नहीं कर रहा है। और आपको ना ये बहुत तकलीफ दे रहा है कि मेरा व्यक्ति मेरे से जो सच्चाई है उसे कबूल क्यों नहीं कर रहा है, आखिर बात को मान क्यों नहीं लेता। आप इस व्यक्ति का इंतजार कर करके, इस व्यक्ति के साथ नेगोशिएट कर करके इस लेवल तक आ चुके हो कि आज आपको ये लगता है कि अगर मेरा पार्टनर सिर्फ इतना भी ये कुछ चीज कबूल कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना कि उसने गलती की है तो मैं उसे माफ कर दूंगी या मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन आपका व्यक्ति लगातार आपसे झूठ बोल रहा है। वो ये व्यक्ति मानता ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उसको तो लगता है, वो तो अपने आप को बड़ा लॉयल्टी का एकदम पुजारी बता रहा है या बता रही है। तो कह रही है कि आपके दिमाग की गफलत है, जबकि आपने या तो उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा है, या तो आपने इसे किसी को चैट करते हुए देखा है, या फिर आपने इस व्यक्ति को बहुत लेट रात तक ऑनलाइन देखा है, या फिर आपने इसके कुछ चैट्स देखे हैं जो कि इस बात को दिखाते हैं कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कनेक्शन और है। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति ना उस चीज के सामने खुल के सामने और आपको बता दे, लेकिन ये नहीं बता रहा है। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है
कि आपका पर्सन आपको बता तो नहीं रहा है, लेकिन एक मन में उसके एक तरफ आपके साथ आपको कन्फेशन करने का मन भी कर रहा है। वो व्यक्ति कन्फेस भी करना चाहता है आपको। वो व्यक्ति आपसे कहना चाहता है कि हाँ यार मैंने किया है, लेकिन वो अपनी ईगो के चलते ऐसा कर नहीं रहा है। ओके, आपका पर्सन कन्फेस करना क्यों चाहता है? आपका पर्सन कन्फेस इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जो भी राज आपको पता चला है, चाहे वो थर्ड पार्टी का ही क्यों ना पता चला हो, पर ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि कन्फेस करने के बाद इसे आपको सवालों के आपके जवाब देने पड़े और कहीं ना कहीं आप इसको गलत ठहराओ, दोषी ठहराओ। इसकी ईगो बहुत ज्यादा हाई है। ओके, इस व्यक्ति ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं पास्ट में, बहुत सारे। हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में आना ही नहीं चाहते थे। आप इस कनेक्शन में आपने अपने व्यक्ति को खूब समय तक टाला और समझाया कि देखो मुझे इस कनेक्शन में नहीं आना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इस व्यक्ति ने आपको कन्विंस किया, इस व्यक्ति ने आपका हाथ पकड़ा और आपको बोला कि ये आपका ध्यान हमेशा रखेगा, कभी भी आपको छोड़ के व्यक्ति नहीं जाएगा। जब इस व्यक्ति ने आपको इतना कन्विंस किया है ना, और इतना आपके पीछे पड़ा रहा है ना, या पड़ी रही है, तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में आए हो। लेकिन बाद में आपको पता चला है कि व्यक्ति ने कुछ प्रोमिसेस तो झूठे किए थे, और जो प्रोमिसेस किए भी थे वो उन पर टिक नहीं रहा है, तोड़ रहा है उनको। तो अब आप बहुत परेशान हो गए हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, डेस्परेट भी हो रहे हो। आपका एकपन कहता है कि इस व्यक्ति को मैं अभी के अभी छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ दूं, त्याग दूं, इससे कोई सरोकार ना रखूं, इससे कोई बातचीत ना रखूं। और वहीं आपका जो मन का दूसरा भाग है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो चुका है, इस व्यक्ति में मेरी डिपेंडेंसी बहुत अधिक हो चुकी है, और इस व्यक्ति के साथ मेरी कुछ पुरानी अच्छी यादें भी हैं। इस व्यक्ति के साथ मैंने एक लंबी जर्नी तय की है, अपना बहुत सारा समय लगाया है। अगर इस व्यक्ति के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपनी उस जर्नी के लिए, फॉर द सेक ऑफ माई ओन फीलिंग्स, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है। जो लोग अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपका क्रश अभी बहुत कंफ्यूज्ड है। उसको एक तरफ ये लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और एक तरफ उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी उसको रुकना चाहिए आपसे कोई भी बात कहने से पहले। तो आपका क्रश मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, पर आपका क्रश मुझे आप में इंटरेस्टेड जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने व्यक्ति के एक फेवरेट, उस क्रश के एक फेवरेट इंसान बन चुके हो। यू आर वन ऑफ द फेवरेट पीपल। और जो लोग रिलेशनशिप में भी है ना, और अगर आपके व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट भी है, तो भी आप अगर ये रीडिंग अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, क्रश के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप इस व्यक्ति के फेवरेट पर्सन हो। क्योंकि जिस तरह का टाइम ये आपके साथ स्पेंड करता है या करती हैं, उस तरह का समय, उस तरह का क्वालिटी टाइम, और उस तरह की फीलिंग्स, उस तरह की अभिव्यक्ति आज तक किसी और ने इनके साथ प्यार की ही नहीं है। तो समवेयर आप इनके फेवरेट पर्सन तो हो, लेकिन जो गलतियां ये इस जर्नी में कर चुके हैं ना, ये उन गलतियों का हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं। ओके, हालांकि इस व्यक्ति के लिए आप बहुत प्रेशियस दिखाई दे रहे हो। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार भी होगा। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको इस कनेक्शन में आने से पहले या आने के कुछ समय बाद तक भी वार्निंग साइंस मिलते रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप तब तक इस व्यक्ति पे इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हो ना, या हो चुके थे, कि आप उस वार्निंग साइन को नजरअंदाज आपको करना पड़ा। ओके, अब इस पर्सन ने आपको क्रॉस रोड पे छोड़ दिया, या फिर आप ये कह लो कि इस व्यक्ति के व्यवहार से आप खुद क्रॉस रोड पे आ गए हो, क्योंकि एक तरफ मूव ऑन करना चाहते हो और एक तरफ इस व्यक्ति को आप भुला भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके लिए इतना प्रेशियस बन गया है, इतना प्रेशियस बन गया है कि आप इसकी गलतियों को भुलाने के लिए भी न्यू बिगनिंग करने को तैयार हो, बशर्ते कि ये व्यक्ति आपके साथ सच बोले, झूठ नहीं बोले, या बार बार नकारता ना रहे बात को। क्योंकि जब तक ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिखेगा। आप चाहते हो कि एक्सेप्ट कर ले अपनी गलती, आपको ये बोले कि आप इसके लिए बहुत मायने रखते हो और आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा, वहां कहीं ना कहीं आप तैयार हो जाओगे इस चीज को मानने में, एडजस्ट कर लोगे, व्यक्ति को माफ भी कर लोगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज योर पर्सन इज एक्टिंग वेरी ब्रेजन, और कुछ के लोग तो उन्हें ही, आप ही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप ही को उल्टा खरी खोटी सुना रहे हैं। आप उन पे जो इल्जाम लगा रहे हो, जो भी सच्चा भी है, तो वो आप पे झूठे उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा रहे हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो आपको नीचा दिखा के खुद ऊंचा उठ सके। एंड ये चीज आपको बहुत 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 ज्यादा फिलहाल मुझे हर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने व्यक्ति से पूरी लॉयल्टी चाहते थे, आप अपने व्यक्ति को परफेक्ट नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है कि अपने व्यक्ति से कोई परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन आप अपने पर्सन को ये जरूर उम्मीद करते हो कि यार चलो परफेक्ट मत रहो, पर कम से कम सच्चे रहो, ट्रू रहो। ओके, मे बी आप जानते हो कि इस व्यक्ति के पहले भी रिलेशनशिप रह चुके हैं, तो आपने इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी किया उसके बाद भी, लेकिन जो अब ये कर रहा है या कर रही है, वो आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। पहले तो चलो आपने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए, लेकिन अब आपसे वो सब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है।
अभी आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आप इस व्यक्ति के मन में कह रहे हो यू आर अ लायर, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें काफी ज्यादा सफाई पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको उन पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या अगर आपको अपने व्यक्ति पे विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या ये व्यक्ति कभी आपके पास लौट के नहीं आएगा? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के लिए बहुत प्रेशियस हो और ये व्यक्ति कन्फेस भी करेगा, और क्योंकि व्यक्ति आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इसको छोड़ के कहीं और चले जाओ। तो ये व्यक्ति पॉजिटिव भी है आपको लेके और ये व्यक्ति कन्फेस भी करेगा, क्योंकि व्यक्ति आपको बहुत डीपली प्यार करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप इस व्यक्ति को अभी मानोगे नहीं, ऐसे बात नहीं करोगे, ये आपसे कुछ समय बात नहीं करेगा, तो आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा या आप लोगों का रियूनियन नहीं होगा। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें आप बहुत आहत हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इस व्यक्ति को एक्सेप्ट भी करती हूँ या करता हूँ, अगर मैं इसको जज ना भी करूँ, अगर मैं अपने रिलेशनशिप के खातिर इस व्यक्ति को वापस अपनी लाइफ में ले भी लूँ, तो फिर मैं पहले की तरह इस पर विश्वास करूंगी कैसे? मैं पहले की तरह इस पर विश्वास करूंगा कैसे? आप अपने आप को मना नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। दोराहे पे आके खड़े हो गए हो आप। ओके, यू आर ऑन अ क्रॉस रोड। देखो क्रॉस रोड्स का कार्ड ना कैसे दो दो जगह पे क्रॉस रोड्स का कार्ड आ रहा है। देखो कैसे दो डिफरेंट कार्ड एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कितना ऑब्वियस है आपकी लाइफ में इस वक्त। देखिए, द टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्रॉस रोड्स, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं कार्ड्स। ओके, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि आपको बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी रियूनियन का समय आ रहा है। ओके, कैसे कह सकती हूँ मैं? ऐसे कह सकती हूँ, आपके रियूनियन का समय आ रहा है, इसलिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ के चुनिएगा इस व्यक्ति को दोबारा से। अगर आप इस व्यक्ति को दोबारा से चुनते हो तो पहले सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि ये व्यक्ति आपको पास्ट में बार बार हर्ट कर चुका है और आगे भी कर सकता है। इसलिए बहुत सोच के, अगर ये व्यक्ति वाकई में आपके लिए बहुत जरूरी है, वाकई में आप इससे बहुत प्यार करते हो और पिछले कुछ नो कांटेक्ट में आप बिल्कुल रह नहीं पाए हो इसके बिना, या आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, तो ही आप इन्हें एक्सेप्ट करना। अगर आप मूव ऑन कर सकते हो, अगर आपने अपने आप को समझा लिया है, अगर आप एक मजबूत इंसान बन चुके हो ऑलरेडी इन दिस प्रोसेस, तो आपको कहीं ना कहीं अपने उस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मन नहीं मान रहा है, अगर मन ये कह रहा है कि नहीं इसके बिना रहना मुश्किल है, तो यस, आपको इस व्यक्ति को एक ना एक चांस दोबारा से जरूर देना चाहिए। ये कहना कि गुंजाइश है, बिकॉज व्यक्ति आपसे प्यार करता है। ओके, देखो आपने क्या क्या ये व्यक्ति भी आपसे यही कह रहा है और आप भी इस व्यक्ति से यही कह रहे हो कि नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। ये बात आप भी कह रहे हो और ये बात आपका व्यक्ति भी आपसे कह रहा है। सो यू बोथ आर एक्चुअली इनसेपरेबल, और ये इनसेपरेबल होने की वजह से ही इतना कुछ होते हुए भी ना कहीं व्यक्ति को आप ना ही तो भुला पाते हो, ना ही इस व्यक्ति से आप आगे मूव ऑन कर पाते हो, ना ही इस पर्सन को आप पूरी तरीके से इग्नोर कर पाते हो। ओके, तो रियूनियन होने की संभावना मुझे बहुत अधिक दिखाई दे रही है। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है और एनर्जी एक्सचेंज के लिए और जिस भाग से रेजोनेट करना मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।